अकबा ने अबवाब बिन अजीज की लड़की से निकाह किया तो उनके पास एक औरत आई और कहने लगी कि मैंने अकबा को और जिससे इसका निकाह हुआ है इसको दूध पिलाया है, ना तो ने कभी मुझे बताया है। ये सुनकर अकबा ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि तूने मुझे दूध पिलाया है। तब सवार होकर रसूल अल्लाह की खिदमत में मदीना मुनव्वरा हाजिर हुए और अब से इसके मुताल्लिक दरियाफ्त किया तो अब ने फरमाया, किस तरह तुम इस लड़की से रिश्ता रखोगे, हालांकि इसके मुताल्लिक ये कहा गया। तब अकबा बिन हारिस ने इस लड़की को छोड़ दिया और इसने दूसरा खावंद कर लिया। मैं और मेरा एक अंसारी पड़ोसी दोनों अतराफ मदीना के एक गांव बनी उमिया बन जैद में रहते थे, जो मदीना के पूरब की तरफ बुलंद गांव में से है। हम दोनों बारी बारी हजरत की खिदमत शरीफ में हाजिर हुआ करते थे। एक दिन वो आता, एक दिन में आता। जिस दिन में आता इस दिन की वही की और रसूल अल्लाह की फरमूदा दीगर बातों की इसको खबर दे देता था, और जब वो आता तो वो भी इसी तरह करता। तो एक दिन वो मेरा अंसारी साथी अपनी बारी के रोज हाजिर खिदमत हुआ। जब वापस आया तो इसने मेरा दरवाजा बहुत जोर से खटखटाया और मेरे बारे में पूछा कि क्या उमर यहाँ है। मैं घबरा कर इसके पास आया। वो कहने लगा कि एक बड़ा मामला पेश आ गया है, यानी रसूल अल्लाह ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है। फिर मैं अपनी बेटी हिफ्सा के पास गया, वो रो रही थी। मैंने पूछा, क्या तुम्हें रसूल अल्लाह ने तलाक दे दी है? वो कहने लगी, मैं नहीं जानती। फिर मैं नबी की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने खड़े खड़े कहा कि क्या आपने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है? आपने फरमाया, नहीं, ये अफवाह गलत है। तब मैंने ताज्जुब से कहा, अलिले अलिफुबर, अल्लाह बहुत बड़ा है। एक शख्स हज़म बिन इब्बी काब ने रसूल अल्लाह की खिदमत में आकर अर्ज किया, आ रसूल अल्लाह, फुला शख्स माज बन जबल लंबी नमाज पढ़ाते हैं, इसलिए मैं जमात की नमाज में शरीक नहीं हो सकता, क्योंकि मैं दिन भर ऊँट चुराने की वजह से रात को थक कर चिकनाचूर हो जाता हूँ और तवील किरत सुनने की ताकत नहीं रखता। अबू मसूद रावी कहते हैं कि इस दिन से ज्यादा मैंने कभी रसूल अल्लाह को वास के दौरान इतना गज़बनाक नहीं देखा। आपने फरमाया, ए लोगों, तुम ऐसी शिद्दत इख्तियार करके लोगों को दीन से नफरत दिलाने लगे हो। सुन लो, जो शख्स लोगों को नमाज पढ़ाए तो वो हल्की पढ़ाए, क्योंकि उनमें बीमार, कमजोर और हाजत वाले सभी किस्म के लोग होते हैं। एक शख्स उमैरा बिलाल ने रसूल अल्लाह से पड़ी हुई चीज के बारे में दरियाफ्त किया। आपने फरमाया, इसकी बंधन पहचान ले। फरमाया कि इसका बर्तन और थैली पहचान ले। फिर 1 साल तक इसकी शनाख्त का ऐलान कराओ। फिर इसका मालिक ना मिले तो इससे फायदा उठाओ, और अगर इसका मालिक आ जाए तो इसे सौंप दो। इसने पूछा कि अच्छा, गुमशुदा ऊंट के बारे में क्या हुक्म है? आपको इस कदर गुस्सा आ गया कि रुखसार मुबारक सुरा हो गए। आरावी ने ये कहा कि आपका चेहरा सुरा हो गया। ये सुनकर आपने फरमाया, तुझे ऊंट से क्या वास्ता? इसके साथ खुद इसकी मुश्क है और इसके पाँव के सिम हैं। वो खुद पानी पर पहुँचेगा और खुद पी लेगा और खुद दरख्त पर चढ़ेगा, लिहाजा इसे छोड़ दो यहाँ तक कि इसका मालिक मिल जाए। इसने कहा कि अच्छा, गुमशुदा बिक्री के बारे में क्या इरशाद है? आपने फरमाया, वो तेरी है आ तेरे भाई की, वरना भेड़िए की ग़िज़ा है। रसूल अल्लाह से कुछ ऐसी बातें दरियाफ्त की गईं कि आपको बुरा मालूम हुआ, और जब इस किस्म के सवालात की आप पर बहुत ज्यादती की गई तो आपको गुस्सा आ गया। फिर आपने लोगों से फरमाया, अच्छा, अब मुझसे जो चाहो पूछो। तो एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि मेरा बाप कौन है? आपने फरमाया, तेरा बाप हज़ाफ है। फिर दूसरा आदमी खड़ा हुआ और इसने पूछा कि या रसूल अल्लाह, मेरा बाप कौन है? आपने फरमाया कि तेरा बाप सालम शीबा का आज़ाद करदा गुलाम है। आखिर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने आपके चेहरा मुबारक का हाल देखा तो अर्ज किया, आ रसूल अल्लाह, हम उन बातों के दरियाफ्त करने से जो आपको नागवार हो, अल्लाह से तौबा करते हैं। तो गप न जने तो हाल न कने, बिचार मारा जने भी हाल न कने। तो सुर खुशते वतदुल खुशते, होती गिंदगाम न मजबूर खुते। एक दिन रसूल अल्लाह घर से निकले तो अब्दुल्ला बिन हज़ाफा खड़े होकर पूछने लगे कि हुजूर, मेरा बाप कौन है? आपने फरमाया, हज़ाफा। फिर आपने बार बार फरमाया कि मुझसे पूछो। तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने 2 जानू होकर अर्ज किया कि हम अल्लाह के रब होने पर, इस्लाम के दीन होने और मोहम्मद के नबी होने पर राजी हैं। और ये जुमला 3 मरतबा दोहराया। फिर ये सुनकर रसूल अल्लाह खामोश हो गए।
जब अब कोई कलिमा इरशाद फरमाते तो इसे 3 बार लौटाते यहाँ तक कि खूब समझ लिया जाता, और जब कुछ लोगों के पास अब तशरीफ लाते और उन्हें सलाम करते तो 3 बार सलाम करते। एक सफर में रसूल अल्लाह हमसे पीछे रह गए, फिर अब हमारे करीब पहुंचे तो असर की नमाज का वक्त हो चुका था, आतंक हो गया था और हम वुजू कर रहे थे। हम अपने पैरों पर पानी का हाथ फेरने लगे तो अपने बुलंद आवाज से फरमाया कि आग के अजाब से उन एड़ियों की जो खुश्क रह जाए खराबी है। ये 2 मरतबा फरमाया, 3 मरतबा। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि 3 शख्स हैं जिनके लिए 2 गन्ना अजर है, एक वो जो अहल किताब से हो और अपने नबी पर और मोहम्मद पर ईमान लाए, और दूसरे वो गुलाम जो अपने आका और अल्लाह दोनों का हक अदा करे, और तीसरे वो आदमी जिसके पास कोई लौंडी हो जिससे शबबाशी करता है और इसे तरबियत दे तो अच्छी तरबियत दे, तालीम दे तो उम्दा तालीम दे, फिर इसे आज़ाद करके इससे निकाह कर ले तो इसके लिए 2 गन्ना अजर है। फिर आमिर ने साले बन हयान से कहा कि हमने ये हदीस तुम्हें बगैर उजरत के सुना दी है, वरना इससे कम हदीस के लिए मदीना तक का सफर किया जाता था। माँ रसूल अल्लाह पर गवाही देता हूँ। आता ने कहा कि माँ इब्न अब्बास पर गवाही देता हूँ कि नबी एक मर्तबा ईद के मौका पर मर्दों की सफ़ों में से निकले और अब के साथ बिलाल रजी अल्लाह अन्हु थे। अब को ख्याल हुआ कि औरतों को खुतबा अच्छी तरह नहीं सुनाई दिया तो आपने उन्हें अलहदा नसीहत फरमाई और सदक़े का हुक्म दिया। ये वाज सुनकर कोई औरत बाली और कोई औरत अंगूठी डालने लगी और बिलाल रजी अल्लाह अन्हु अपने कपड़े के दामन में ये चीजें लेने लगे। इस हदीस को इस्माइल बिन अलैही ने अयूब से रवायत किया। उन्होंने अता से कि इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ने यूँ कहा कि मैं हज़रत पर गवाही देता हूँ, इसमें शक नहीं है। इमाम बुखारी की गरज ये है कि अगला बाब आम लोगों से मुताल्लिक था और ये हाकिम और इमाम से मुताल्लिक है कि वो भी औरतों को वाज सुनाए। उन्होंने अर्ज किया, आ रसूल अल्लाह, क़ियामत के दिन आपकी शफात से सबसे ज्यादा सादत किसे मिलेगी? तो रसूल अल्लाह ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, मुझे यकीन था कि तुमसे पहले कोई इसके बारे में मुझसे दरियाफ्त नहीं करेगा, क्योंकि मैंने हदीस के मुताल्लिक तुम्हारी हिर्स देख ली थी। सुनो, क़ियामत में सबसे ज्यादा फैज़ याब मेरी शफात से वो शख्स होगा जो सच्चे दिल से या सच्चे जी से ला लेला अलेले कहेगा। अब फरमाते थे कि अल्लाह इल्म को इस तरह नहीं उठा लेगा कि इसको बुंदों से छीन ले, बल्कि वो पुख्ताकार उलमा को मौत देकर इल्म को उठाएगा। हता कि जब कोई आलम बाकी नहीं रहेगा तो लोग जाहिलों को सरदार बना लेंगे, उनसे सवालात किए जाएंगे और वो बगैर इल्म के जवाब देंगे, इसलिए खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। फरबुरी ने कहा, हमसे अब्बास ने बयान किया, कहा हमसे कतबा ने, कहा हमसे जरीर ने, उन्होंने हश्शाम से मानिंद इस हदीस के